टेंस हो गए आपके एल्केन्स और एल्केन्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्जाम में आपका कन्वर्जन आते हैं। अभी तो आपको IUPAC नीति तो आपको बात देखो, हमने 11वीं क्लास में आपको IUPAC नीति आपको सिखाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बात कर लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं, है ना। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब ये क्वेश्चन है कन्वर्जन, यानी आप कैसे कन्वर्ट करोगे। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया है आपने अल्कोहल का, तो उसमें ये कहता है कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आप कैसे कन्वर्ट करोगे हेलो यानी अल्कोहल को हेलो एल्केन, है ना। आप कैसे कन्वर्ट करोगे हेलो अल्कोहल यानी अल्कोहल को हेलो एल्केन, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर है प्रोपीन, पहला है हमारा प्रोपीन टू प्रोपाइन कन्वर्ट करना, एथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना, 2-chloro-butane टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। उसके बाद 2-methyl 1-propene टू 2-chloro टू मिथाइल प्रोपेन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेंजीन टू बाइफिनाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ढूंढना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क्स में आपको 3 मिलेगा, वो 3 दे देता है या 2 दे देता है। अगर 3 देता है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके आंसर, ठीक है। आंसर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है आपका प्रोपीन टू प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपीन टू प्रोपाइन से बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रोपीन का फॉर्मूला। तो प्रोपीन का फॉर्मूला होता है CH3 CH, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन इज सॉरी प्रोपाइन, प्रोपीन प्रोपीन, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया प्रोपीन। अब प्रोपीन से हमें क्या बनाना है, प्रोपाइन बनाना है। क्या बनाना है, प्रोपाइन बनाना है। देखिए बच्चों, प्रोपीन टू प्रोपाइन, हाउ विल कन्वर्जन ब्रिंग फॉलोइंग कन्वर्जन, ठीक है। हमें कन्वर्जन करना है या कन्वर्ट करना है, यानी प्रोपीन को प्रोपाइन में कन्वर्ट करना है। इसमें करना है प्रोपाइन, है ना। यानी टू प्रोपाइन का मतलब CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, हमें करना है प्रोपाइन, इसमें करना है प्रोपाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो हम फॉर्मूला जानते हैं प्रोपीन का और प्रोपाइन का फॉर्मूला ये होता है। इसको कन्वर्ट करना है हमें, इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चों, इसकी जो रिएक्शन होती है सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कन्वर्जन में उससे पहले पूछा जाता है फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कन्वर्जन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रोपीन है टू प्रोपाइन है ना, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो प्रोपीन का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो उसके बाद हमें प्रोपाइन का भी पता होना चाहिए, जो उसमें आपको बोला है कि आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। और बात ये कि आपको ये चीज़ आपको लिखनी जरूरी होती है। अगर आपने ये लिख दिया तो आपको ये है कि आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स टीचर आपको दे सकता है, ठीक है। तो CH के बॉन्ड आपको अगर ये फॉर्मूले आपको पता है तो जरूरी नहीं कि आप रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन में हम जरूरी है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। हम जो नेम दे रखा है उसका नेम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। इससे ये पता चले कि हाँ बच्चे को फॉर्मूला तो याद है। प्रोपीन का फॉर्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और टू बनाना है हमें प्रोपाइन CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन बनाना है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए हम चलते हैं इसकी रिएक्शन पर। जो रिएक्शन है हमारी CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो है ना। देखिए बच्चों इसमें होगा तो बच्चों देखिए हमारे पास CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब कुछ आपको याद आ रहा है कि हमने अभी आपको पहले जो आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको बताया था कि मार्कोनी रूप आपको बताया गया था, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्या है कि Br2 के साथ हम रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज में हो जाएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। और जब आपका Br2 टूटता है तो Br पॉजिटिव और प्लस Br नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर Br पॉजिटिव अटैक करेगा इस पर और Br नेगेटिव करेगा इस पर। तो हमारे पास जो यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br
Br सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आएगा आपका Br। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या चीज हो गया 1 2 3, यानी 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। क्या हो गया बच्चों, डाइब्रोमोप्रोपेन बन चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अल्कोहलिक KOH के साथ, ये अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक KOH के साथ फिर हीट करेंगे। तो इसमें से आपको देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर CH3, यहाँ से आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर 2 लगा लीजिए, 2 KOH। तो 2H के साथ में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 KBr बाहर निकल जाएगा, माइनस लगा रहा हूँ, और माइनस के H2O या 2H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH यानी प्रोपाइन बन जाता है, प्रोपाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोपाइन आता है। ये है रिएक्शन आपकी प्रोपाइन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये रिएक्शन। ठीक है, हमने क्या किया कि जो प्रोपीन है, प्रोपीन को हमने रिएक्ट कराया एंटी मार्कोनी। ठीक है, विद मार्कोनी रूल है हमारे पास, या एडिशन ऑफ ये जो रूल है हमारे पास एंटी मार्कोनी था, एंटी मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल में से, तो उसी में से है। बट जो हमने एडिशन वाली रिएक्शन कराई थी जिसमें एडिशन होता है हेलोजन का, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हेलोजन हो गया। ठीक है, तो यानी है कि यहाँ पर देखिए CCl4 की प्रेजेंस में हुआ, अब यहाँ पर ये Br इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो नोट करिए। इसके बाद चलते हैं हम आंसर नंबर 2 की ओर। ठीक है, नोट करिएगा ये, उसके बाद चलते हैं आगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये 2 KBr और 2 H2O है। ठीक है, और यहाँ पर CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और ये लिखा है प्रोपाइन, ये 2 H2O है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट। ठीक है, मैं ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर की रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लेना, या यहीं पर देख लेते हैं पहले। यहाँ पर है हमारे पास एथेनॉल 2 इथाइल क्लोराइड। अब हमें एथेनॉल से इथाइल क्लोराइड बनाना है, तो ये कैसे फॉर्मूला इसका क्या होता है, पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला एथेनॉल का CH3CH2OH, ये आपका फॉर्मूला होता है। और हमें बनाना है 2 से क्या CH3CH2 बॉन्ड है ना, हमें ये बनाना है इथाइल क्लोराइड बनाना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ठीक है, अब हमने अल्कोहल में थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराई थी, आपको याद होगा पीछे मेथड प्रिपरेशन में हमने हेलो एल्कीन्स में। तो यहाँ पर प्लस SOCl2 के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारी क्या रिएक्शन निकलती है, SO2 निकल जाता था और 2HCl निकल जाता था, वो हम इसके नीचे ही दिखा देते हैं। ठीक है, ना भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, और भी हमें पता होना चाहिए हमारे पास किसके साथ रिएक्शन हो रही है, वो तो पेपर बन के उड़ जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बनता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl बन जाता है हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे जो बचता है ये आपका आता है, यहाँ से पूरा Hg2F2 के साथ हम गेट कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास Hg2Cl2 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH टू बॉन्ड है, तो ये बन जाता है आपका इथाइल क्लोराइड। क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो सभी एक रिएक्शन होती है, ये आपका हो गया एथेनॉल, ये आपका हो गया इथाइल क्लोराइड, ये आपका हो गया इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कन्वर्शन करते हैं। ठीक, नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, नोट करिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले चलते हैं, हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड चलते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन 2
चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। देखिए बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, उसमें थर्ड है हमारे पास। एक बोला है इसने कि 2-chloro-butane 2,3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है। देखो बच्चों इसमें क्या है, हमने आपको एक रिएक्शन बनाई थी वोल्टर्स रिएक्शन। क्या बनाई थी? वोल्टर्स रिएक्शन। तो देखो बच्चों 2-chloro-butane आ चुका है, 2-chloro-butane आ चुका है, तो यहाँ पे 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है। तो ये वोल्टर्स रिएक्शन सॉल्व करेगी। इसको कैसे? देखिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। बच्चों यहाँ पे क्या है, 2-chloro-butane यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और ये आ गया बस। ये क्या हो गया, 2-chloro-butane बन चुका है। और 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि देखिए हमें नजर आ रहा है कि Cl को हमें रिमूव करना है ना। Cl को हमें रिमूव करना है क्योंकि वोल्टर्स रिएक्शन में क्या होता था कि इसमें हम सोडियम मेटल लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3 प्लस 2Na इस तरीके से लेते थे। तो यहाँ पर हमारे पास Cl और कॉम्बिनेशन इसके साथ टूट के चला जाएगा और ड्राई ईथर के साथ में ये हमारे पास बन जाता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 CH, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बचता है आपका 2Na, ठीक है। तो ये रिएक्शन है हमारे पास 2CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और ये हो गया आपकी वोल्टर्स रिएक्शन। कौन सी आ गई आपको? वोल्टर्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे पास आपका ड्राई ईथर, ठीक है। आप 2-chloro-butane से था, 2-chloro-butane से हमने इसको क्या करा, आपको इसमें क्लिक करा दिया डाइमिथाइल 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं आंसर नंबर आता है आपका 4। ये है 2-मिथाइल 1-प्रोपेन 2-chloro 2-मिथाइल प्रोपेन, है ना। तो हमें फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पे हम लगा लेते हैं CH2, ठीक है। CH2 तो 2-chloro 2-मिथाइल हो गए। हमको ये बना के लेके आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास CH3 बॉन्ड CH है। सबसे पहले हमें इनको फॉर्मूला ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि भाई 2-मिथाइल 1-प्रोपेन 2-chloro 2-मिथाइल प्रोपेन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम सीधे अब चलते हैं हम आगे कि क्या था कि हमने आपको पढ़ाया था कि मार्कोनी रूल क्या होता है। तो मार्कोनी रूल में आपको पता था, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 और हम कराएंगे प्लस HCl, है ना, HCl के साथ में। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर बन जाता है CH, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये अटैक करेगा इस पर और ये
इस पर। तो यहाँ पर आपके पास ये मार्कोनी ग्रुप हो जाता है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl का बॉन्ड CH। तो ये आपके पास आता है 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाती है आपकी फोर्थ रिएक्शन। हमारे पास फोर्थ रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब चलते हैं फिफ्थ रिएक्शन पर। इसका नाम है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे आते हैं। हमारे पास आता है आपका फिफ्थ आता है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन क्या होता है? सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताना चाहिए, बार-बार यही बात कर रहा हूँ कि आपको पहले जो आपका कन्वर्जन है उसमें आपको फॉर्मूला आपको पहले नोट कर लेना चाहिए। क्लोरोइथेन का फॉर्मूला होता है CH3CH2 बॉन्ड Cl2। ब्यूटेन का आपको मालूम है कितना होगा, C4H10, या आप इसको ओपन चेन में लिख सकते हो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये आपका होता है ब्यूटेन। ठीक है, तो देखो बच्चों क्लोरोइथेन है, तो हमारे पास देखिए मैं आपको बता रहा हूँ CH3CH2 बॉन्ड Cl प्लस 2Na प्लस CH3 यहाँ पर Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और ये आपका ड्राई कंटिन्यूएंस में विद हीट, तो आपकी वोल्टर्स रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, काफी बार पूछी गई है बच्चों, वोल्टर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें क्या हो जाएगा, ये चीज आपकी रिमूव हो जाएगी क्योंकि 2Na पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों एक दूसरे को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपके जब ब्यूटेन बन चुका है, तो यहाँ पर आप देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, ये आपको बन गया है ब्यूटेन। क्या बन चुका है, ब्यूटेन बन चुका है, और प्लस आपका 2NaCl बना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आंसर आता है आपका आंसर नंबर, ठीक है, अब आंसर नंबर है आपका, ये आपका फिफ्थ था। अब आता है 6 टोलुइन टू बेंजॉइल। बेंजाइल अल्कोहल को कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, टोलुइन टू कन्वर्टेड बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है। टोलुइन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये तो आपका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप जो बेंजीन की स्ट्रक्चर को लिखोगे वो इस तरीके से लिखोगे CH3। ये आपका होता है टोलुइन का फॉर्मूला। अब बेंजाइल अल्कोहल में क्या होता है, ये होता है आपका बेंजाइल। ठीक है, ये होता है आपका बेंजाइल अल्कोहल। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें रिएक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है, वो देख लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन आपकी किस तरीके से होती है। तो बच्चों हमने आपको देखें, सबसे पहले तो आपके पास टोलुइन है, टोलुइन, इसका दूसरा नाम होता है मिथाइल बेंजीन। क्या होता है, मिथाइल बेंजीन। हम डायरेक्ट करा रहे हैं रिएक्शन, हमने डायरेक्ट रिएक्शन यानी Cl2 अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, जब Cl2 ब्रेक होता है और ये ब्रेक डाउन होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा आपका माइनस के HCl तो बाहर रिमूव हो जाएगा, और बचेगा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास बॉन्ड CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चा, आपके पास बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हमारे पास जो कंपाउंड बन गया है बेंजाइल क्लोराइड बन चुका है। क्या बन चुका है, बेंजाइल। अब हम करेंगे यहाँ पर रिएक्शन जो करते हैं वो KOH। ठीक है,
एक्वस KOH के साथ हम जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3OH, सॉरी CH2OH, CH3OH बन जाता है और यहाँ पर KCl बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका बेंजाइल अल्कोहल। क्या बन जाता है? बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि हमारे पास में आपको हमने बताया था बेंजॉइल लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा था आपने? बेंजॉइल। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक, ये आपके पास क्योंकि एक कार्बन अटैच से दो कार्बन आ जाते हैं, बेंजो बेंजो, है ना, इस तरीके हो जाता है, तो बनता है। तो ये है आपकी दूसरी रिएक्शन। ठीक है, नोट करिए आंसर नंबर हमारे पास कौन सा हो चुका है? आंसर नंबर हमारे पास 6 हो चुका है। ठीक है, अब 7 और 8 की तरफ बढ़ते हैं। 7 और 8 की तरफ आंसर करते हैं, नोट करिएगा अपनी जल्दी से। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट आती है 7th रिएक्शन, बेंजीन टू बायोफिनाइल। 7th रिएक्शन आती है ये बेंजीन टू बायोफिनाइल। ठीक है, हमने आपको ऐसा एक रिएक्शन कराई थी आपको हेलोएथेन्स में। ठीक है, इसे फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, फिटिंग, FITTIG, है ना, आई नहीं होगा उसमें, फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए हम तो बता रहे हैं बेंजीन का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि ये आपका बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद बायोफिनाइल का मतलब होता है, यानी कि हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, ये बायोफिनाइल का फॉर्मूला होता है। अब इसको कन्वर्ट करना हमें, देखिए फर्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो आएगी बेंजीन की, हम डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, इसके साथ में हम करते हैं Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है? आगे आकर के क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास HCl बाहर हो जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पर 2 लगा लेते हैं और 2Na पॉजिटिव हम कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं FITTIG, फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, Na आ गया आपके पास। अब यहाँ पर जो बन जाता है हमारे पास, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 2Na के साथ भी चला जाता है, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाता है वो बन जाता है ये। ठीक है, ये हो गया डाइफिनाइल। क्या हो गया? डाइफिनाइल। ठीक है बच्चों, तो डाइफिनाइल, सॉरी बायोफिनाइल कह सकते हैं इसको, डाइफिनाइल कह सकते हैं। ओके, तो डाइफिनाइल बेंजीन, ये आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफी बार पूछी गई। ठीक है, एनिलीन, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 8। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, तो बच्चों एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2 और इसको हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, ये एनिलीन का फॉर्मूला होता है। टू क्लोरोबेंजीन का मतलब होता है C6H5Cl। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये आपको पता है। अब हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सॉरी एनिलीन की रिएक्शन से हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो हमने आपको रिएक्शन बताई थी जिसमें आपके पास NaNO2 प्लस आपका HCl इन्वॉल्व था और 272 केल्विन से लेकर के 278 केल्विन आपका होता था, जहाँ पर हमारे पास बन जाता था डाइसोनियम सॉल्ट एंड पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एंड Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं ऊपर। उसके बाद हम कराते थे कॉपर CuCl एडमिट HCl, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन आ जाता है। ठीक है, ये आ गया क्लोरोबेंजीन और ये आपका आ गया बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इसको कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है। ठीक है,
ये हाउ विल यू ब्रिंग टू फॉलोइंग कन्वर्टेड, कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं हम, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है आपके ये, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड व्हेन के क्वेश्चन तो आपको पता ही है किस तरीके से होते हैं कि व्हाट हैपेंड व्हेन एंड बेंजीन रिएक्ट्स विद अल्कोहल, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो नोट करिए क्वेश्चंस, चलते हैं अब आगे।